इशू यही है कि टेम्पो ट्रैवलर हो, छोटी छोटी गाड़ी हो, सब मेरे को ओवरटेक करके जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो ARAI का जो क्लेम माइलेज है ना, उसको ये मतलब अभी क्रॉस कर देगा। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल फ्यूल कंज्यूम्ड, राइट? तो आता है हे गाइस, वेलकम बैक टू टूरिज्म मोटो। तो अभी मैं निकल रहा हूँ बेलगाम के लिए। बेलगाम यहाँ से 530 किलोमीटर है बैंगलोर से। तो ये जो वीडियो है, मैं इस रोड को बहुत बार कर चुका हूँ। उसके पहले एक काम करते हैं, पहले मैं डीजल ले लेता हूँ। शेल पे यहाँ पे डीजल जो है पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है। तो ट्रिप ए को मैं अभी 0 सेट कर देता हूँ और ट्रिप बी को भी मैं 0 सेट कर देता हूँ। शेल पे मैंने एयर भी सही करवा लिया, क्योंकि ये जो टेस्ट है इसके लिए एयर का सही होना बहुत ज़रूरी है। और फुल टैंक का जो रेंज दिखा रहा है वो है 656 किलोमीटर्स। तो ये जो नाइस रोड है, आई थिंक ये 44 किलोमीटर्स के आसपास है, जो यहाँ से कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी से कनेक्ट होता है और ये आ जाता है तुमकुर रोड तक। अगर आप बैंगलोर से तो आपको पता होगा, जनरली ये मतलब ऑलमोस्ट खाली ही रहता है। तो यहाँ पे जो मुझे ऑलमोस्ट अभी तक रेंज मिला है वो है 15.6, विच इज़ वेरी गुड। अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 80-85 के आसपास ही चलाया है गाड़ी को, और आगे का भी अपडेट करता हूँ। तो अभी मैं तुमकुर रोड पे हूँ और माइलेज जो है वो आ गया है 16.5 पे। 1 घंटा 37 मिनट से कार चला रहा हूँ मैं, और अच्छा डिसेंट मतलब माइलेज दिखा रहा है अभी। अगेन क्रूज़ कंट्रोल पे सेट है। क्रूज़ कंट्रोल का सिंबल यहाँ आता है, अभी मैंने उसको कैंसिल कर दिया है। इशू यही है कि टेम्पो ट्रैवलर हो, छोटी छोटी गाड़ी हो, सब मेरे को ओवरटेक करके जा रहा है। तो ये जो रोड है ये है बैंगलोर तुमकुर रोड। ये बैंगलोर से तुमकुर अगर नाइस रोड से निकलते हैं तो आई थिंक 50-60 किलोमीटर रहता है और ये पहुंच जाता है तुमकुर में, इंटर कर सकते हैं। और एक्चुअली हाईवे से ही निकाल देता है, लेकिन ये इस रोड में जनरली ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है। यहाँ पे मुझे काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्रूज़ कंट्रोल को मेंटेन करके रखना। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि क्रूज़ कंट्रोल का सिस्टम क्या है इसमें, जीप कंपास में। दिस इज़ क्रूज़ कंट्रोल का बटन। यहाँ मैं टैप करूँगा तो क्रूज़ कंट्रोल ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे कोई स्पीड सेट करना है तो ये सेट करने के लिए प्लस माइनस जो ऊपर में बटन है, सेट लिखा हुआ है, तो सेट करने के लिए मैं जिस भी स्पीड में रहूँगा मैं यहाँ पर सेट करूँगा तो ये उसी स्पीड में सेट हो जाएगा। जैसे मैं 64 में सेट हो गया है, ब्रेक प्रेस करूँगा तो ये मतलब क्रूज़ कंट्रोल डिसएंगेज हो जाएगा। क्रूज़ कंट्रोल रिज्यूम बटन, RES जो लिखा हुआ है, दिस इज रिज्यूम बटन। तो अगर मैं 64 में जो सेट किया था यहाँ पे, अगर मैं चाहता हूँ वही स्पीड पर रिज्यूम हो जाए तो मैं सिर्फ एक बटन को यहाँ प्रेस करूँगा और सेम स्पीड ही वो पकड़ लेगा क्रूज़ कंट्रोल, ठीक है। और ये हाँ, क्रूज़ कंट्रोल कैंसिल करने के लिए बटन है, जो कि ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्टली। आप ब्रेक पे हल्का सा भी टच करोगे तो क्रूज़ कंट्रोल डिसएंगेज हो जाता है। दिस इज स्पीड लिमिटर, ठीक है। तो ये जनरल बटन है क्रूज़ कंट्रोल का। इतना मस्त रोड है। तो मैं अभी जस्ट रानी विनूर पहुंचने वाला हूं। इधर में दिख रहा होगा साइड में, मस्त रोड है, 6 लेन रोड है। चित्रदुर्गा के बाद ऑलमोस्ट बेलगाम का रोड जो है ना इसी तरह से मिलेगा। काफ़ी मतलब गाड़ी जो है ना काफ़ी पुश कर रही है कि भाई एक्सीलेटर पर थोड़ा लोड दो, थोड़ा लोड दो, लेकिन मैं अपने इमोशन पर कंट्रोल करके इस स्पीड में चला रहा हूँ। कितना घंटा मुझे लगा ड्राइव करते हुए मैं वो भी बताऊँगा कि कितना टाइम मुझे लगा टोटल। ए से बी, ए है बैंगलोर और बी है मेरा बेलगाम से थोड़ा पहले जो है 60-70 किलोमीटर पहले, वहाँ तक का डिस्टेंस।
बोर्ड देखा मैं ड्रिंक एंड ड्राइव वाला कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और उसके बगल में एक होटल था जहाँ पे लोग बैठ के मस्त दारू पी रहे हैं। गुड टू नो स्टफ था, सोचा बता दूँ कि मतलब इस तरह रोड पे चला रहे हो गाड़ी तो थोड़ा सेफ चलाना। एक और चीज़ था जो मैंने नहीं बताया है कि आखिर मैं ये जो टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्ट एक्सपेरिमेंट बोलूँगा, एक्सपेरिमेंट जो कर रहा हूँ मैं ये कि अगर मैं मैक्सिमम क्रूज़ कंट्रोल ऑन रखूँ 80, 85, 90 के आसपास तो माइलेज कितना देता है ये मैं कैलकुलेट कैसे करूँगा। तो मैंने इसमें डीजल लिया था शेल के बैंगलोर में, नॉर्मल फ्यूल लिया था। शेल का दो आता है, शेल सुपर आता है और शेल का एक नॉर्मल फ्यूल आता है, दोनों ही काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो बेसिकली बेलगाम से थोड़ा पहले, आई थिंक 60-70 किलोमीटर पहले एक और शेल का पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पे मैं फिर से डीजल लूँगा और देखूँगा कितना लीटर डीजल आया है, और उसके बाद मैं कैलकुलेट करूँगा कि एक्चुअल में कितना ये माइलेज दिया है। अभी 19.1 हो गया है, तो मुझे लगता है कि जो ARAI का जो क्लेम माइलेज है ना, उसको ये मतलब अभी क्रॉस कर देगा जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट आइडल बैठा हूँ, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ स्टीयरिंग देख रहा हूँ। और आप सब स्लो चलते हो ना तो ज़्यादा बॉदर भी नहीं करना, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, आराम से बैठे रहो। और ये जो हाईवे है, ये हाईवे भी काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा ट्रैफिक स्पेशली तुमकुर के बाद नहीं रहता है, और चित्रदुर्गा के बाद तो और भी फ्री हो जाता है। बीच में थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था तो वो मैं देखता हूँ अभी है भी कि नहीं है। तो जब मैंने डीजल लिया था ना तो ये जो रेंज दिखा रहा था 653-54 समथिंग दिखा रहा था, अभी 705 दिखा रहा है, जबकि मैं 150 किलोमीटर आ चुका हूँ। तो 150 किलोमीटर आने के बाद भी रेंज कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया है। बाहर में हो रही है बारिश, तो ये पहला ब्रेक लिया मैंने, कब 10 बजे निकला था मैं, और अभी हो रहा है कुछ 3:30 के आसपास। ये पहला ब्रेक लिया है मैं, उसके पहले कोई ब्रेक नहीं है। हाँ, 284 किलोमीटर आ चुका हूँ मैं बैंगलोर से। अभी भी जहाँ मुझे जाना है वो है 240 किलोमीटर के आसपास और जाना है। जो मेरा क्रूज़ कंट्रोल में चलाने का प्लान है वो वैसा ही चलने वाला है, उसमें मैं कोई चीज़ नहीं करने वाला हूँ। ज़्यादा गाड़ी मैंने रोका भी नहीं, आई थिंक 3 से 4 बार मैंने रोका है। बीच में मुझे एक्चुअली कुछ एक कॉल लेना था ऑफिस का, तो 1 घंटे का उसका ब्रेक लिया मैंने, और ऑलमोस्ट ड्राइव कर ही रहा हूँ। चलते हैं, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। वैसे भी ETA जो जाने का दिखा रहा है गूगल मैप, वो दिखा रहा है वहाँ पहुँचने का मुझे 7 o'clock से ज़्यादा हो चुका होगा, 7:30 के आसपास दिखा रहा है अभी। एक बहुत ही अच्छा चीज़ मैं दिखाता हूँ, अभी स्पीड क्या बोले आप वो देखो। मैं माइलेज के लिए चला रहा हूँ तो इसलिए मोस्टली माइलेज पे ही है। मैं अभी स्पीड को बहुत स्लो कर लेता हूँ, ब्रेक मार रहा हूँ मैं। अभी चला गया स्पीड मेरा 30 से भी और ये करता हूँ मैं, और नीचे जाने देता हूँ, और भी नीचे जाने देता हूँ मैं। अभी मैं यहाँ से रिज्यूम दाबूंगा, ये रिज्यूम है, तो रिज्यूम दाबूंगा तो नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये 30 से ऊपर रहेगा, 30 भी रहेगा तो पिक कर लेता है, उसके नीचे में नहीं पिक करता है। मैंने 29 30 डाला, क्रूज़ कंट्रोल इंगेज हो गया, और अभी आप जो भी स्पीड सेट करोगे 100, 120 सारे स्पीड में जाता है। मैंने 82 सेट करके रखा हुआ, 82 तक जाके रुक जाएगा ये। यहाँ तक मैं 30 से 130, 140 वो भी सेट कर दूंगा, तब भी हो जाएगा। मेरा पैर बिल्कुल एक्सेलेरेटर पे नहीं है, तो सोचा मैं कि थोड़ा रोड अपडेट दे देता हूँ। तो मुझे चलते हुए कितना टाइम हो गया है, मैं 10 o'clock निकला था और 4:30 हो रहा है, तो 6.5 घंटे के आसपास या 5.5 घंटा पकड़ लेता हूँ। आधे रास्ते में बारिश है, ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया है 80% तक, 80% तक मैंने क्रूज़ कंट्रोल को ही ऑन किया है। जो यहाँ पे दिखा रहा है माइलेज वो मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अभी भी मुझे 19 का दिखा रहा है माइलेज, और रेंज जो है 653। तो जब मैंने डीजल लिया था तब से अभी तक का जो रेंज है वो यही दिखा रहा है, और मैं 355 किलोमीटर आ चुका हूँ बैंगलोर से।
तो इस बारिश में चलाने का अपना मज़ा है, और जिस तरह से गाड़ी परफॉर्म कर रही, जिस तरह से माइलेज दे रहा है, मुझे तो लग रहा है कि मैंने शायद मतलब बाइक खरीद लिया है और कार नहीं है ये। तो अगर ऐसे आप चला सको तो सही में बहुत ही अच्छा माइलेज देता है। मैक्सिमम क्या होगा, आधा घंटा लेट पहुंचोगे, लेकिन मतलब माइलेज वगैरह का कंसर्न है तो दिस इज़ हाउ यू शुड ड्राइव जीप कंपास। तो क्रूज़ कंट्रोल जो इसका है ना, बहुत ही सही मतलब माइलेज देता है अगर आप उसको मेंटेन करके चला सको तो। बहुत डिफ़िकल्ट है, सच बताऊँ तो बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं होगा। अगर रोड खुला हुआ है तो आप एक्सीलेंट पर पैर दबा ही दोगे, ठीक है। लेकिन मेरा तो बस पर्पस यही था कि मैं कितना माइलेज इस कार से निकाल सकता हूँ इस ट्रिप पे, वही मैं देख रहा हूँ। बस मिलते हैं फिर आगे। हाँ, तो ये फिर दूसरा ब्रेक लिया हूँ मैं। पहला तो मतलब वही पहला ब्रेक लिया था मैंने इसके लिए, एक ऑफिस का कॉल था, वो कॉल लिया। उसके बाद दूसरा ब्रेक खाने के लिए, उसके 2-2.5 घंटे बाद चाय ब्रेक लिया हूँ। अब सीधा डायरेक्ट शेल पेट्रोल पंप पे रुकूँगा, जहाँ पे इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा मैं। सारा रोड का हालत ठीक था, बस यही जो रोड है ना स्लो कर दिया है। आगे में एक ट्रक चल रहा है जो काफ़ी स्लो चल रहा है, वहाँ पे दिख रहा होगा, और उसके पीछे में सारे ट्रक्स हैं। इधर साइड से हमेशा ट्रक पास होते रहते हैं, तो ओवरटेक करना भी डिफ़िकल्ट है, और रास्ता भी इसका काफ़ी कर्व है। तो यही है, ये रोड जो है थोड़ा स्लो कर दिया है, तो 18.7 आया है अभी तक, नहीं तो कंटिन्यूस जो है 19.2 19.3 ऐसे चल रहा था। तो अभी भी इसमें हाफ डीजल बाकी है, और अभी तक मैंने कवर कर लिया है 467। 1-2 किलोमीटर और पकड़ लो तो मतलब 470 के आसपास मैंने कवर कर लिया है। और जो हमारा कंक्लूजन प्लेस है वो है यहाँ शेल पेट्रोल पंप, जो कि अभी जस्ट आने वाला ही है। यहीं पे ये हियर इज़ द शेल पेट्रोल पंप, बोर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे। यस यस, तो यहाँ पे पहला काम मैं ये करता हूँ, पहला काम डीजल लेता हूँ, फिर फाइंड आउट करता हूँ कि एक्चुअल में 30 लीटर दिख रहा है कि 30 लीटर करीब करीब यूज़ हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं डीजल लेने के बाद देखता हूँ कि कितना यूज़ हुआ है। सर नॉर्मल डीजल फुल टैंक 0 सर, फुल टैंक ठीक है। तो यहाँ भी डीजल 125 रुपीज़ 75 पैसा है, बैंगलोर में भी सेम प्राइस है। तो अभी देखते हैं इसका टोटल जो डीजल लगा है वो कितना आया है, टोटल डीजल। तो टोटल जो फ्यूल आया है वो है 26.27 लीटर, और डीजल का प्राइस 125 रुपीज़ 75 पैसा है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है असल में। नॉर्मल फ्यूल 90 रुपीज़ के आसपास चल रहा है डीजल का, और ये है 126 रुपीज़। हाँ, तो कंक्लूज़न ये निकला है, मैं बता देता हूँ कि टोटल जो मैंने फ्यूल लिया था, जो जितना फ्यूल कंज्यूम हुआ है 26.27 लीटर कंज्यूम हुआ है। तो और जो टोटल डिस्टेंस चले हैं 468 चले हैं बैंगलोर से यहाँ तक का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो माइलेज दिखा रहा है, अगर माइलेज डिवाइड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल फ्यूल कंज्यूम, राइट। तो आता है 17.81, मतलब 17.8 पकड़ लेते हैं, जो कि मेरा कैलकुलेटेड है। और जो कंसोल दिखा रहा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। कंसोल दिखा रहा है, रुक जा भाई, 18.7 भाई 17.9। तो कंसोल में जो दिखा रहा है वो है 18.7, जबकि मेरा जो कैलकुलेटेड आ रहा है वो है 17.8। तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस दिखा रहा है कंसोल। अब ये पता नहीं मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टॉपअप हुआ है इसलिए है या फिर क्या है, लेकिन 17.8 मतलब फिर भी बहुत ही अच्छा माइलेज है अगर ऐसे भी कैलकुलेट करें तो। और टोटल जो टाइम लगा है वहाँ से यहाँ आने में 7.5 घंटा लगा है आने के लिए। तो ये था एक मतलब एक्सपेरिमेंटल, मतलब मैंने एक एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो फिर यही रहेगा बस इस वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।